रियल नंबर के लेक्चर 3 में आप सभी का स्वागत है। आज हम इरेशनैलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी रैशनल नंबर और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स को कवर कर चुके हैं और इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली बेस्ड है इरेशनल नंबर के फॉर्म में। बेसिकली इरेशनल नंबर क्या है? तो इरेशनल नंबर को हम डेफिनिशन के टर्म्स के अकॉर्डिंग हम ये कहें तो हम ये कहते हैं कि अ नंबर इज सेड टू बी इरेशनल A number is said to be irrational if the number cannot be expressed in P upon Q form. Q is not equal to 0 and P and Q are co-prime. Basic definition इसका यही है कि a number is said to be irrational if the number cannot be expressed in P by Q form where Q is not equal to 0 and P and Q are co-prime. एग्जाम्पल्स अगर इसका हम कहें, एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? √2, √3 एक्सेट्रा। पाई भी लिख सकते हैं हम, उसके साथ कोई अदर नंबर लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, 2.030030003। तो बेसिकली ये दूसरे टर्म में अगर हम ये कहें कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं, जो इरेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये आपका इरेशनल नंबर। ये हम ऑलरेडी क्लास 9 तक भी पढ़ते हुए आ चुके हैं और इससे रिलेटेड भी हमने काफी सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ कि कुछ अगर प्रॉपर्टीज की बात कर ले साइड बाय साइड जो बाद में हमें दोबारा डिस्कस ना करना पड़े, तो अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर है, R रिप्रेजेंट फॉर रैशनल नंबर एंड I रिप्रेजेंट फॉर इरेशनल नंबर, इन दोनों को अगर हम सम करते तो हमें क्या मिलता है? सम करने पर हमें मिलेगा इरेशनल नंबर, और इन दोनों को अगर हम माइनस करें तो भी हमें क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर। अगर आपके पास कोई इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, उसको अगर आपने मल्टीप्लाई किया इरेशनल नंबर के साथ, तो ये आपका क्या हो सकता है? रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। सिमिलरली अगर आपने डिवाइड किया है तो ये आपका क्या हो सकता है? रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। डिपेंड्स करेगा किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैसे ये रैशनल एक इरेशनल को मल्टीप्लाई एक रैशनल हो जाएगा। सपोज कीजिए जो हमारा रैशनल नंबर है वो आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं। √2 आपने सपोज कर लिया, सॉरी इरेशनल नंबर √2 और रैशनल नंबर आपने √2 ले लिया, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलेगा? 2√2। तो आपके अकॉर्डिंग ये क्या है कि एक इरेशनल नंबर आया, बट आप जानते हैं कि जीरो भी एक रैशनल नंबर होता है। अगर जीरो को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ सकता है, दैट इज रैशनल। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है? इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि ये रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। अगर नॉन जीरो है, अगर आपका रैशनल नंबर नॉन जीरो है तो ऑलवेज रैशनल होगा। अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो ये इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। इसके बारे में हम डिस्कस हमने कर लिया। अब मेन हमारा टारगेट है कि हम प्रूफ कैसे करते हैं कि एक √2 हमारा एक इरेशनल नंबर है। द मेन क्वेश्चन इज दैट हाउ विल वी प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। इसे समझने के लिए हमें दो तीन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। एक हमारा कोप्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट समझना आपको जरूरी है, व्हिच इज बेसिकली बेस्ड ऑन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। एंड सेकंड इज थ्योरम इफ p be a prime number, if p divides a square then p divides a where a is a positive integer। इन दो चीजों को हमें समझना जरूरी है जो बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स के ऊपर बेस्ड है। पहले इन दोनों के बारे में देखते हैं और साथ में हम ये देखते हैं इसको कैसे इनको हम आगे यूज कर सकते हैं इसको इरेशनलिटी को प्रूव करने में। तो आइए जानते हैं थोड़ा इनके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जानते हैं कि जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर ये कलेक्शन होता है दो नंबर्स का, ये आप जानते हैं। वन इज रैशनल एंड अनदर इज इरेशनल। हमें √2 को एक इरेशनल प्रूफ करना है, तो इरेशनल प्रूफ करना है हमें, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक मेथड का यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं कंट्राडिक्शन मेथड।
बेसिकली कंट्राडिक्शन मेथड कुछ नहीं है। आप जानते हैं कि अगर आपको जो रियल नंबर है वो दो हो सकता है, या रैशनल हो सकता है या इरेशनल हो सकता है, या तो रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। तो रूट टू को हमें एक इरेशनल प्रूफ करना है, रूट टू को इरेशनल प्रूफ करना है। सपोज कर लेते हैं कि रूट टू एक रैशनल नंबर है। अगर रूट टू एक रैशनल नंबर है तो ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, रैशनैलिटी के सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। अगर ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाता है, इट मींस रूट टू इज इरेशनल नंबर। इसी मेथड को हम कंट्राडिक्शन मेथड, अब आपको मेथड पता चल गया कि मेथड हमारा कंट्राडिक्शन मेथड होता है। कंट्राडिक्शन मेथड के बेस पर हम ये चीज करते हैं। दूसरा होता है हमारा को प्राइम और कंपोजिट नंबर। जब हम डेफिनेशन लिखते हैं रैशनल नंबर का, जब हम इसको मानने वाले हैं कि रूट टू एक रैशनल नंबर है, तो जब रूट टू एक रैशनल नंबर होगा तो आपको पता है कि रूट टू को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, रूट टू को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और आपको पता है कि पी बाई क्यू जो पी और क्यू है, सॉरी, जो पी और क्यू है वो क्या है, हमारे पास को प्राइम नंबर है, आर आर को प्राइम नंबर। और को प्राइम के नंबर का मतलब आप जानते हो, जिनका एचसीएफ कितना होता है, जिनका एचसीएफ 1 होता है, ओनली 1, जिनका एचसीएफ 1 होता है। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो एक क्राइटेरिया तो ये हो गया कि पी और क्यू कैसा होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। और को प्राइम समझने के बाद आपको कंपोजिट नंबर। अब आप जानते हो कि आप सपोज करें कोई कंपोजिट नंबर आप सपोज करते हो, जैसे कि आपने कंपोजिट नंबर सपोज किया 18। 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 3। ये क्या है कि आप जानते हो किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये हमारा, ये जो मैंने लिखा है स्टेटमेंट, ये हमारा क्या बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स के ऊपर बेस्ड है। इसका मतलब क्या है कि 2 3 ये जो क्या है एक प्राइम नंबर है, और 18 के फैक्टर्स भी है। 18 के फैक्टर्स है, मतलब मींस क्या है, 2 जो है वो 18 को डिवाइड करेगा और 3 भी 18 को डिवाइड करेगा। सिमिलरली मान लो मैं कोई अदर नंबर लिख लेता हूँ a, और a को मैं लिखता हूँ कि ये 2 इंटू सी है। ये एक कोई कंपोजिट नंबर है, या कोई भी एक नंबर है जिसका फैक्टर 2 इंटू सी है, या एक कंपोजिट नंबर है जिसका फैक्टर 2 इंटू सी है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि 2 ए को डिवाइड करेगा और सी भी ए को डिवाइड करेगा। क्योंकि क्या है, ए का ये प्राइम फैक्टर है, ए को हमने प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखा है 2 इंटू सी। प्राइम फैक्टर्स लिखने का मतलब क्या होता है कि ये इसका फैक्टर भी होगा और प्राइम भी होगा। तो प्राइम नंबर भी है और साथ ही फैक्टर है। फैक्टर का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली डिविजिबल होगा, रिमाइंडर 0 आएगी। तो ये हमारा को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को मैंने आपको बता दिया। अब इस थ्योरम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। इस थ्योरम को, थ्योरम क्या कहता है कि आप सपोज कीजिए कोई एक प्राइम नंबर है, पी कोई एक प्राइम नंबर है, पी एक कोई प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर आप जानते हैं जिनका दो ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। स्टेटमेंट क्या है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, मान लेते हैं कि p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो थ्योरम्स के अकॉर्डिंग, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग p a को भी डिवाइड करेगा। ओके, इस थ्योरम को इस तरीके से समझते हैं। मान लेते हैं p हमारा इज इक्वल टू 5 और a स्क्वायर हमारा 25 है सपोज, करेक्ट। तो देखो a स्क्वायर अपॉन p, 25 बाई 5 विच गिव्स 5, डिविजिबल है। मींस जो p है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है कंडीशन के अकॉर्डिंग। मान ये कंडीशन दिया हुआ है कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a आल्सो। अब अगर यहाँ से इसका हम a निकाले तो a कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 5। स्क्वायर रूट हम जब निकालते तो प्लस माइनस का दोनों टर्म आता है। लेकिन यहाँ पे थ्योरम में अकॉर्डिंग लिखा हुआ है कि वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है तो पॉजिटिव होगा तो a इज इक्वल टू 5 आपने कंसीडर कर दिया, a इज इक्वल टू 5। अब देखो a अपॉन p ये कितना हो जाएगा, 5 अपॉन 5 1। ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया। अगर हमारा कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, ए किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओके, इसको इस तरीके से समझो, इस तरीके से समझो आप कि सपोज करो ए स्क्वायर इज इक्वल टू मैंने ले लिया है 81, करेक्ट, और पी इज इक्वल टू मैंने ले लिया है 5, पी इज इक्वल टू मैंने ले लिया है 5। अब ए स्क्वायर बाई पी ये डिविजिबल है, नॉट डिविजिबल। ये डिविजिबल है, डिविजिबल बिल्कुल ही डिविजिबल नहीं, ए स्क्वायर बाई पी। तो अगर यहां से a निकाले तो क्या मिलेगा, प्लस माइनस 9, पॉजिटिव इंटीजर होने का a इज इक्वल टू 9। अब देखो यहाँ पे 9 अपॉन 5 ये भी डिविजिबल नहीं। तो सिंपल सा थ्योरम कहना है कि अगर कोई p एक प्राइम नंबर है, अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो a को भी डिवाइड करेगा। आप ये कह सकते हो, रिवर्स फॉर्म में ये कह सकते हो कि अगर p कोई प्राइम नंबर है और वो a को डिवाइड करता है, p एक प्राइम नंबर है
p एक प्राइम नंबर है, अगर वो a को डिवाइड करता है तो वो a स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ओके, इस थ्योरम का भी हम यहाँ यूज करेंगे इस चीज को प्रूफ करने में। एक बार में फिर से इसको रिकॉल कर लो कि अगर p एक प्राइम नंबर है, वो अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। कैसे करेगा ये मैंने आपको दिखाया है। इसको हम यूज कैसे करते हैं इसमें, वो आप ध्यान से देखो। मान लो मैं अगर कहीं ये लिख देता हूं कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि इस a स्क्वायर को हमने किस फॉर्म में लिखा है, 2 इंटू बी के फॉर्म में लिखा है। यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर आप करते हो, चाहे वो प्राइम नंबर हो चाहे कंपोजिट नंबर हो, अगर किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। सपोज करो 3 क्या है, हमारा एक प्राइम नंबर है और 3 के दो फैक्टर है 1 और 3। अगर इसका स्क्वायर कर दे तो 9 होगा, इसके 3 फैक्टर 1 3 एंड 9, करेक्ट। तो अगर किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं वो ऑटोमेटिकली कौन सा नंबर हो जाता है, कंपोजिट नंबर हो जाता है। और कंपोजिट नंबर में आप जानते हो कि कम से कम 3 फैक्टर्स तो उसके होने ही है। ओके, तो जब ये कंपोजिट नंबर हो गया, इसका मतलब क्या होगा, इसका ये प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर ये प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा है तो 2 इसको भी डिवाइड करेगा और b भी a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, करेक्ट। इस थ्योरम का हमें यूज यहाँ पे करना है। इसका हम यूज जो करेंगे, अब थ्योरम को प्रूफ करते समय वहां हम देखते हैं कि इसको हम कैसे यूज करते हैं। तो शुरू करते हैं, कैसे हमें इन्हें प्रूफ करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। सबसे पहले हम क्या एज्यूम कर लेंगे, सबसे पहले एज्यूम क्या कर लेंगे, लेट अस एज्यूम दैट √2 इज रैशनल नंबर, √2 इज रैशनल नंबर। हमने ये एज्यूम कर लिया है कि √2 एक रैशनल नंबर है। ये कंट्राडिक्शन मेथड का हम यूज कर रहे हैं। अगर ये रैशनल नंबर है, √2 एक रैशनल नंबर है, सो √2 can be expressed in a by b form, where b is not equal to 0 and a and b are co-prime। सो यहां से क्या हो जाएगा, √2 is equal to a upon b, squaring both the side, अगर स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करते हैं हम तो हमें क्या मिलेगा, √2 2 हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट। अब अपने थ्योरम को रिकॉल करो। अगर a हमारा कोई नंबर है, अगर उसको हम स्क्वायर करेंगे तो कंपोजिट नंबर होगा, और कंपोजिट नंबर हो गया तो उसे हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। तो ये उस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हमने पिछले जो हमने थ्योरम डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अगर कोई एक p प्राइम नंबर है, अगर वो a को डिवाइड करता है, a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो a को भी डिवाइड करेगा। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, आपको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, so 2 divides a also। अब हमें ये पता चल गया जो हमारा a नंबर है, a का एक और फैक्टर है वो क्या है, 2 है, राइट। a का हमारा एक और फैक्टर है वो क्या है, 2 है। अब हमें b का भी फैक्टर चेक करना है, और b का भी फैक्टर क्या चेक करना होगा, कॉमन फैक्टर चेक करना होगा, तभी हम ये बता सकते हैं कि को प्राइम है या नहीं है। तो को प्राइम चेक करते हैं। लेट a इज इक्वल टू 2c, फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, और यहां से क्या मिल जाएगा आपको, 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। इक्वेशन टू क्या कह रहा है, इक्वेशन टू क्या कह रहा है, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, सो 2 डिवाइड्स
B also. Equation 2. From equation 1 and 2, from equation 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि ए और बी जिन्हें हमने दो को प्राइम नंबर माना था उसमें एक और कॉमन फैक्टर है, वो क्या है 2 है। तो हम लिख सकते हैं दिस मीन्स दैट फ्रॉम 1 एंड 2 वी get from equation 1 and 2 we get A and B have at least 2 as a common factor, but this contradicts the fact that that A and B have no common factor other than 1. This contradiction arises because our assumption is wrong. So root 2 is not a rational number. It is irrational number. Hence proved. इसे हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे कि रूट 2 कैसे एक इरेशनल नंबर है। रूट 2 को हमने पहले कंट्राडिक्शन मेथड से ये अज्यूम किया कि रूट 2 क्या एक रैशनल नंबर है। अगर वो रैशनल नंबर है तो a बाई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वहां पे अगर हम उसे a बाई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इट मींस व्हाट कि वो a और b कैसा होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। और को प्राइम का मतलब जानते हो कि HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने इसी का चेक किया। हमने रूट 2 को a अपन b के फॉर्म में लिखा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया, रूट को हमने हटाया और वहां से हमने ये देखा थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्रॉम 1। ये जो हमने लिखा है यहाँ पे, ये पॉइंट हमने थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखा है, फ्रॉम थ्योरम। ये थ्योरम आपको एग्जाम में मेंशन करना होता है। आप यहाँ पे थ्योरम लिखोगे कि फ्रॉम थ्योरम 1.3 नहीं लिखना है, आपको ये लिखना है कि if p divides a square, if let p be a prime number, if p divides a square then p divides a also. ओके, ये आपको थ्योरम को यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे इस थ्योरम को आप यहाँ मेंशन करोगे और अल्फाबेटिकल ऑर्डर को थोड़ा सा डिफरेंट रखना है। लेट a इज इक्वल टू 2 सीव करने के बाद हमें फिर यहाँ से हमें ये मिल गया कि a का एक फैक्टर 2 है और b का भी एक फैक्टर 2 है। अगर a का फैक्टर 2 है और b का फैक्टर भी 2 है तो दोनों कॉमन हो गए। और जब वो दोनों कॉमन हो गए इसका मतलब a और b का HCF कितना है, 2 है। अगर a और b का HCF अगर 2 है इसका मतलब क्या है, वो को प्राइम नहीं है। अगर वो को प्राइम नहीं है इसका मतलब a बाई बी के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे हम, यानी वो एक रैशनल नंबर नहीं है, वो एक ऐसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। दिस इज द ओनली द प्रूफ ऑफ रूट 2 इज इरेशनल। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और बहुत आसानी से इसे आप प्रैक्टिस करके कर सकते हो। जितने भी क्वेश्चन इसके बेसिस पे होते हैं जैसे रूट 3, रूट 5, रूट 7, सिमिलरली सारे क्वेश्चंस को आपको इसी अकॉर्डिंग करने हैं। ये बेसिकली आपके एक बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछा जाता है, इसलिए सारे पॉइंट्स स्टेप बाय स्टेप लिखने बहुत जरूरी है। तो हमने ये रूट 2 एक इरेशनल है, ये हमने प्रूव कर लिया है। नेक्स्ट आपके लिए कुछ होमवर्क है, आप उसे ट्राई करें। ये आपके लिए होमवर्क है,
ये 5 क्वेश्चंस आप घर पे ट्राई करें, कैसे इसे इम्प्रूव कर सकते हैं इरेशनल। और इसके नेक्स्ट क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा का पोर्शन, दैट इज द फाइनल टॉपिक ऑफ क्लास 10th रियल नंबर। और उस सीरीज को मैंने 2 वीडियोस में कैटेगराइज किया, 2 पार्ट में उसको मैंने डिवाइड किया। एक आपका एचसीएफ का हम यूज करना सीखेंगे, कैसे आप यूक्लिड डिवीजन से एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। और सेकंड वीडियो में हम सीखेंगे उनके ऊपर बेस्ड जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।